भाइयों बहनों, आज यहां पर 255 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें से 149 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं और 106 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं। इसमें वे तमाम परियोजनाएं हैं, सड़क की हैं, ग्राम्य विकास की हैं, नगर विकास से है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, पशुपालन से है। विकास की वे सभी परियोजनाएं जो आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती हैं, उन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम किया। परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही आपने देखा होगा लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिन पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, उनमें से कुछ को सर्टिफिकेट भी वितरित हुए। आपने देखा होगा युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने की शासन की नीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्धशाली है। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, वैसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा और सर्वाधिक युवाओं वाला राज्य है। हमें अपने युवाओं पे प्रतिभा और उनकी ऊर्जा पर गौरव की अनुभूति होती है और इसलिए उत्तर प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से स्मार्ट बने, इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आपके इस जनपद में भी इस कार्रवाई को हम लोगों ने संपन्न किया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की कार्य योजना कैसे लागू की जा रही है। निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, वृद्ध जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग पेंशन, और इन सभी पेंशन की राशि जो पहले 300 रुपए थी, इसे बढ़ा करके 1000 रुपए यानी 12,000 रुपए सालाना करने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित परिवार हो या शहरी क्षेत्र में, उसके लिए भी सिर ढकने के लिए आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के विवाह योग्य होने तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इस बेटी की शादी गांव के लोग गांव की बेटी को अपनी बेटी मानकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी दहेज रहित विवाह के रूप में एक प्रगतिशील कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश इस रूप में कर रहा है। युवाओं के लिए अभ्युदय जैसी कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने का काम करे। और उत्तर प्रदेश का युवा आज जब नौकरी में जाएगा, उसके साथ जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकलती है तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हर जनपद का हर विकास खंड के नौजवानों का उसमें सिलेक्शन होता है और वे लोग उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में जाते हैं। यहां पर जब ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित होगा, हजारों नौजवानों को यहां पे नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। और मैं यहां पर पावर प्लांट से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से कहूंगा कि 2 काम जरूर करें कि आसपास के गांवों
के जो विद्यालय होंगे उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प में अगर आज अब तक उनको नहीं लिया गया है तो ऑपरेशन कायाकल्प में CSR की धनराशि का उपयोग उसके लिए एक बार करें और यहां पर उन सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। दूसरा, यहां पे स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर खोले। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां के नौजवानों को ITI और पॉलिटेक्निक के वे नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाया जा सके। इस दृष्टि से भी हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और CSR की धनराशि का बेहतर उपयोग अगर इस दिशा में हम लोग कर सकेंगे तो यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने का एक माध्यम मिलेगा। भाइयों बहनों, ढेर सारी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। आज आप देखते होंगे सरकार कोई योजना लागू करती है तो उस योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। बीच की जो दलाली होती थी बंद हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम के फलस्वरूप आज गरीब को उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है। हर नागरिक तक योजना का लाभ मिल रहा है और हर व्यक्ति आज इस देश की व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। आज के इस अवसर पर जब जनपद एटा की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं आप सभी एटा वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जैसे आपके पूर्वजों ने जलेसर की घंटी को दुनिया के बाजार में पहुंचाया, स्वाभाविक रूप से आपको एक पहचान मिली। आज यहां पर मेडिकल कॉलेज और थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से एटा जनपद को एक नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। यहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासन आपकी सुरक्षा के प्रति पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आज एटा की पहचान किसी माफिया से नहीं होती है। एटा की पहचान अब विकास के नाम पर होती है। भाइयों बहनों, ये अपराधी और माफिया जब किसी व्यवस्था में हावी होते हैं तो विकास के कार्य में घुन का काम करते हैं। दीमक के रूप में, जैसे दीमक किसी लकड़ी पे लगती है उसको पूरा खोखला बना देती है, ऐसे ही अपराधी और माफिया होते हैं, विकास में घुन का काम करते हैं। हमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। विकास और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस विश्वास के साथ कि आप सभी को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, विकास के लिए पैसा कहीं बाधक नहीं बनेगा। पैसे की कोई कमी विकास के कार्यों के लिए नहीं होगी। विकास के कार्य भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हर युवा, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को हम विकास की योजनाओं के साथ जोड़ करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो आशीर्वाद आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, यह आशीर्वाद आपका निरंतर बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरा एटा वासियों का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।